गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। ये मालवा के शासक थे। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश के सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। मिहिर भोज भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने भगवान विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। राजशेखर जो थे प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में थे। इस वंश के अंतिम राजा यशपाल थे, वर्ष 1136 ईस्वी तक। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। कब की थी? 11वीं सदी के मध्य में। तो हमने देखा गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जिसके संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम। मालवा में शासन है इनका। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया। और गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज में। कन्नौज है यूपी में। ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। महेंद्र पाल के दरबार में राजशेखर, बहुत बड़े लेखक और विद्वान, इनके दरबार में थे। और इस वंश के अंतिम शासक यशपाल थे। और अनंगपाल जो थे तोमर वंश के हैं और ये दिल्ली नगर की स्थापना करेंगे 11वीं सदी में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि महेंद्र पाल के दरबार में राजशेखर थे, ठीक है, जिन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की थी। शेखर सिर्फ इन्हीं के दरबार में, गुर्जर प्रतिहार महेंद्र पाल के ही दरबार में नहीं रहेंगे। राजशेखर कलचूरियों के दरबार में भी रहेंगे। और ये सारा जो राजवंश है ये मालवा में ही है। कलचूरी, चेदी राजवंश हो गया, चंदेल हो गया, इस तरह के बहुत से चंदेल तो बुंदेलखंड में ही था। ऐसा बहुत से राजवंश है जो मालवा में आएंगे। तो राजशेखर जो हैं उनका दरबार कलचूरी चेदी का भी है। और राजशेखर का दरबार मुख्यतः महेंद्र पाल का दरबार भी है।